मैं जा रहा हूँ भाई। देखो मैं इतना खतरनाक खेलने वाला हूँ ना, अभी रुको 1 मिनट। पिछली बार मारा था ना यहाँ पे। अरे फ्रैंकी, अरे फ्रैंकी, अबे फ्रैंकी मार गया यार। अरे आयुष भाई इतना गंदा कैसे खेलते हो भाई? माना इतना अच्छा मैं भी नहीं खेल रहा, बट थोड़ा सा तो अच्छा खेल लो। गया की। अरे भाई भाई मैं सही खेल रहा हूँ यार, ये माउस करतब दिखा रहा है एक्चुअली में। अरे यार फिर भी यार ऐसा इतना गंदा तो मत खेला करो। और ये माउस का जो बहाने बनाते हैं ना लोग, नूब बनाते हैं भाई। तुम नूब तो हो हाँ नूब तो हो ही यार, छोड़ो। अरे अरे भाई मेरे माउस में सच में डबल क्लिक इश्यूज आ रहे हैं, मैं क्या करूं भाई। अरे भाई ये बहाने मेरे सामने मत मारो भाई, नूब्स ही बनाते हैं। खेलना आता नहीं, आ जाते हो। अबे चल यार, तो मुझे खेलना ही नहीं। ये भी मेरी गलती है। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हारा भाई बैठा है ना यहाँ पे, तुम्हारा नहीं। तो देखो माउस सब लोग ओन करते हैं, पीसी यूजर्स की जहां पे कंपल्शन है, लैपटॉप यूजर्स भी इसको उतना ही दबा के यूज करते हैं। एंड मुझको बताने की जरूरत नहीं है कि लोग इसको इतना ज्यादा यूज करते क्यों हैं, भाई फील इसी में है। अच्छा नहीं मतलब खुद सोचो, एक जो गेमर होता है ना वो हमेशा आपको माउस ही यूज करता हुआ मिलेगा। जो 1% जनता होती है ना वो ट्रैक पैड को यूज करती है। मैं सही बताऊंगा, उनको आप एक माला पहनाओ और उनकी पूजा करो, क्योंकि वो अलग लेवल पे जा चुके हैं भाई। और मतलब मीम भी मतलब अलग अलग लेवल की मीम बननी थी। तो बाकी जो सच में ट्रैक पैड पे गेमिंग करते हैं ना भाई, बुरा मत मानना, दिल पे मत लगाना बात को, और वीडियो को डिसलाइक करके मत जाना, हेट मत देना भाई। ऐसा ना हो ना कल को मैं कैंसिल हो जाऊं ट्विटर पे। अब डबल क्लिक इशू एक ऐसा इशू है जो कि माउस को एक बहुत लंबे टाइम तक यूज करने के बाद आता है। अब ये कभी कभी पहले भी आ जाता है, जरूरी नहीं है। अल्टीमेटली डिपेंड्स कि आप इसकी बटन को, माउस के बटन को कितनी बार प्रेस कर रहे हो। गेमिंग के टाइम पे आप उसकी बैंड बजा देते हो, मैंने खुद ये काम करा है, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब वैलोरेंट में भाई धड़ 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 मारते हैं तो बटन बहुत बार प्रेस होता है। एंड ये भी डिपेंड करता है कि आप बटन को कितनी प्रेशर से क्लिक कर रहे हो। तो बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं कि आपका जो बटन है या आपका जो माइक्रो स्विच है वो कितनी जल्दी खराब होगा। एंड ये इसके फैक्टर्स हैं। बाकी और डिटेल में बात करते हैं, रुको अभी। बाकी जितने भी लोग हैं जिनको डबल क्लिक का मतलब नहीं पता है, टेंशन मत लो, बता देता हूं। डबल क्लिक जैसा कि नाम ही बताता है कि आप बटन को एक ही बार प्रेस करोगे, बट वो रजिस्टर होगा एक से ज्यादा बार। अब अगर अभी भी समझ नहीं आया तो रुको, एक एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा ओपी एग्जाम्पल दूंगा तुमको। हाँ तो देखो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है। एंड अगर तुमको लग रहा है कि मैं हंस क्यों रहा हूं, क्योंकि एग्जाम्पल मैंने ढूंढ के ऐसा निकाला है कि तुमको समझ आ जाए। अब अगर तुमको शक हो रहा है मेरी स्माइल पे तो पहली बोल देता हूँ, हेडफोन लगा लेना, क्योंकि एग्जाम्पल थोड़ा टेढ़ा होने वाला है। अब सोचो तुम कोई वीडियो देख रहे हो, एंड वीडियो समझ जाना किस टाइप की देख रहे हो। पीछे से तुम्हारे पेरेंट्स आ जाते हैं या फिर तुम्हारे कोई फैमिली मेंबर आ जाता है। अब तुमको पता लग गया, तुमको आभास हो गया कि कोई आ गया है, ठीक है। अब तुम अपने माउस को पे क्लिक करोगे वीडियो को पॉज करने के लिए, एंड वो पॉज होने की बजाय पहले वो पॉज होगी एंड वो दोबारा ही विद इन मिली सेकेंड्स वो प्ले हो जाएगी। दिस इज डबल क्लिक इशू, समझ गए। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो आप पॉज करने के लिए गए वीडियो को, बट वो पॉज हुई, बट वो प्ले भी बहुत जल्दी हो गई, आपको पता भी नहीं लगा कि अरे ये तो प्ले भी हो गई। तो ये मिली सेकेंड्स में होता है, एंड दिस इज डबल क्लिक इशूज। समझ गए मेरी बात। और भी तरीके हैं बट ये आपको अच्छे समझ आ जाएगा। अब तुम सोचोगे कि अरे हम मिनिमाइज भी तो कर सकते थे। तो भाई देखो मैंने जान पूछ के सब ब्रोकन एग्जाम्पल डाला है, जिसकी वजह से तुम आके कमेंट करो। एंड कमेंट करके जरूर जाना वीडियो पे, बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। अब कमेंट कर ही रहे हो ना, तो हमारी वीडियो का जो लाइक एम है वो है 2000 लाइक्स का लाइक है। मेक श्योर कंप्लीट करवा देना, पक्का से करवा देना। एंड हमको हमारे और भी सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर लेना। बाकी एक और चीज बताना चाहूंगा, मुझे पता है तुम्हारी विंडोज एक्टिवेट नहीं होने वाली कभी भी, तो इसी वजह से अगर तुमको चाहिए यहाँ पे जेन्युइन विंडोज एंड ऑफिस कीज तो यू कैन चेक आउट senpaiPCs.com। मैं सही बता रहा हूँ, कभी कभी तो 10 मिनट के अंदर भी डिलीवरी हो जाती है। बाकी जिन लोगों ने खरीदी है वो आके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड सुपर ट्रस्टेड बाय मी, तो जाके इसको चेकआउट करो। बहुत अच्छे प्राइसेस पे तुमको जेन्युइन विंडोज एंड ऑफिस कीज मिल जाएंगी। अब देखो आपका जो माउस है, अगर उसके अंदर डबल क्लिक इश्यूज हैं एंड अगर वो वारंटी में है, तो पहले आप ये ट्राई करना कि आप उसका रिप्लेसमेंट ले लो। एंड क्योंकि मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ, अगर आपने ये ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसको परफॉर्म करा, इसकी वारंटी वॉइड हो जाएगी, बिकॉज हम इसे खोलने वाले हैं। एंड डरना मत, तुमको लग रहा है कि मैं अगर इसका माइक्रो स्विच निकाल के रिप्लेस कर दूंगा, नहीं, वो बच्चों वाली ट्रिक है, वो फिर वीडियो बनाने का फायदा नहीं था ना। बट ट्रिक मैं तुमको बताता हूँ, रुको थोड़ा। और एक और बात, वैसे तो मैं खुद भी ये ट्रिक करके देख चुका हूं। मेरा जो माउस था, जो कि मैं आपको वीडियो के अंदर दिखा दूंगा, इसके अंदर भाई बहुत ही भयंकर लेवल के डबल क्लिक इश्यूज थे एंड मैं परेशान हो गया था। एंड मैंने ये सेम ट्रिक जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ये इसके अंदर
अप्लाई करके देखी। तो 3 महीने से मैं यूज कर रहा हूँ ठीक करने के बाद, एंड अभी तक मुझे इस माउस के अंदर कोई भी इशू नहीं आया। मैं गेमिंग भी करके देख रहा हूँ, मैं पे एडिटिंग भी कर रहा हूँ। मतलब गेमिंग तो बहुत इंटेंसिव टास्क हो जाता है एक माउस के लिए, दब 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 गेमिंग होती है ना, मतलब बटन की बैंड बज जाती है, बहुत तेज तेज प्रेस करा जाता है बटन को, स्विच को, एक ही बात है। तो मुझे कोई इशू नहीं आया अभी तक, एंड मेरे जो डबल क्लिक इशूज है वो जा चुके हैं इस माउस से, एंड ये ट्रिक काम करी है मेरे लिए भी, एंड मैंने अपने 1-2 दोस्तों को और रेकमेंड करी, उनके लिए भी काम करी है। एंड जहां से मुझे आइडिया आया है, वो जो यूजर बेस है ना, वो 99% लोगों के लिए ठीक काम करी है ये वाली ट्रिक। अब अगर 1% आप लोगों के लिए काम नहीं करती है ना, तो भाई तुम्हारी किस्मत ही फूटी है फिर, सही बता रहा हूं। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सारे के सारे स्टेप्स के बारे में, एक भी स्टेप को स्किप मत करना, बहुत ध्यान से सुनना, एंड आपको मजा जरूर आएगा। तो चलते हैं स्टेप नंबर 1 की तरफ। स्टेप नंबर 1 ये है कि आपको रिकॉर्ड एंड एनालाइज करना है एक बेस लाइन को अपने माउस के लिए, कि आपका माउस कितना पानी में है। ये बेसिकली एक टाइप ऑफ बेंचमार्किंग है आपके माउस के लिए, जिसके आपको पता रहेगा कि जब आप अपना माउस ठीक कर लोगे तो एक रेफरेंस के लिए, कंपैरिजन के लिए आपको पता लगे कि भाई पहले ऐसा परफॉर्म कर रहा था एंड अब ऐसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ एक बेस लाइन आपको रिकॉर्ड करनी है अपने माउस के लिए जो खराब है माउस ऑब्वियसली। अब अपने खराब माउस के परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड एंड एनालाइज करने के लिए जो वेबसाइट मैं आपको बताने वाला हूं वो है CodePen। इसको यूज करना काफी अच्छी वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे कि आप देख ही पाओगे कि यहाँ पे आपको मिलेगा येलो बॉक्स। इस येलो बॉक्स पे आपको अपने कर्सर को लेकर जाना है, एंड जो आपकी खराब बटन है उससे आपको यहाँ पे कंटिन्यूअसली प्रेस करना है। मैं आपको बोलूंगा कि मिनिमम 300 टाइम्स तो एटलीस्ट आप यहाँ पे प्रेस करना उस खराब बटन से जिसपे आपको डबल क्लिक इशू है। एंड जब भी यहाँ पे एक डबल क्लिक इशू रजिस्टर होगा तो ये रेड हो जाएगा, एंड वहां पे लिखा भी आएगा कि यहाँ पे एक डबल क्लिक इशू रजिस्टर हो चुका है। अब आई होप कि आपने यहाँ पे इस वाले स्टेप को अच्छे से फॉलो करा हो, एंड आपने एटलीस्ट 300 टाइम्स तो अपने उस खराब डबल क्लिक इशू वाले बटन से प्रेस करा हो येलो बॉक्स पे। एंड एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूं कि यहाँ पे 100 डबल क्लिक इशूज रजिस्टर हुए हैं। ठीक है, अब आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट है कि हमको 100 डबल क्लिक इश्यूज से कम लाने हैं आफ्टर द रिपेयर, जो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, स्टेप नंबर 2 ये है कि आपको अपने माउस को ओपन कर लेना है। अब हर एक माउस जो होता है ना वो अलग तरीके से ओपन होता है, तो आप अपने माउस को ओपन करने का तरीका खुद ही पता लगा लेना। मेरा जो कॉर्सर का माउस है वो मैंने ओपन कर लिया है, एंड आपको यहाँ पे ढूंढना है माइक्रो स्विच को, जो कि आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, एंड आपको बस यहीं पे अपनी खोज खत्म कर देनी है, क्योंकि इसी पे आपको काम करना है बेसिकली। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार देखो हमने माउस ओपन तो कर लिया है, तो बेटर ये है ना कि एक माइक्रो स्विच खरीद के लगा लेते हैं, इसके अंदर सोल्डर कर देते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, बट उसके अंदर तुम्हारी मेहनत भी ज्यादा है, खर्चा भी ज्यादा है, एंड कभी कभी माइक्रो स्विच इतना रेडिली अवेलेबल मिलते भी नहीं है। तुमको सोल्डर करना भी आना चाहिए, अगर नहीं भी आता तो दुकानदार के पास जाके टाका लगवाना पड़ेगा देसी भाषा में। तो इस वजह से इसमें थोड़ी मेहनत और खर्चा ज्यादा है इस वाले स्टेप के अंदर। अब जो स्टेप नंबर 3 है ना, वो इस पूरी की पूरी वीडियो का सबसे मेन स्टेप है। चलते हैं आगे। तुमको यहाँ पे परचेज करना है WD-40, 70 रुपए का मिल जाएगा बिग बास्केट पे, या फिर आज से थोड़े कम हो ना तो भाई बाहर निकल के देखो, दुनिया बहुत अच्छी है, बाहर से और भी सस्ता मिल सकता है तुमको। स्टेप नंबर 4 ये है कि आपको यहाँ पे WD-40 को स्प्रे करना है ऑन दी माइक्रो स्विच, जिससे कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन है माइक्रो स्विच के अंदर के कंपोनेंट्स तक चला जाए। एंड यहाँ पे उसके बाद आपको इस स्विच को कंटिन्यूअसली प्रेस करना है फॉर अराउंड 2 मिनट्स। एंड यहाँ पे इस स्टेप को आपको कम से कम 2 से 3 बार रिपीट करना है, एंड आपको एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ WD-40 को स्प्रे करना है। अब ऐसा भी नहीं करना कि आप बहुत ही ज्यादा भयंकर लेवल में इसको स्प्रे कर दो, जैसा कि मैंने बोला कि एक एडिक्वेट अमाउंट को यहाँ पे स्प्रे करना, एंड उसके बाद इस पूरे के पूरे प्रोसेस को रिपीट करते रहना। उसके बाद माउस को बंद करके आपको जाना है उसी वेबसाइट पे जो कि है CodePen, एंड वहां पे जाके आपको कंपेयर करना है बिफोर एंड आफ्टर वाला डेटा। एंड आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि अब कितने डबल क्लिक इश्यूज आ रहे हैं ये WD-40 को स्प्रे करने के बाद। अब या तो वो कम हो जाएंगे या फिर वो थोड़े टाइम बाद बिल्कुल ही 0 पे आपको पहुंच जाएंगे। एंड अगर आपको यहाँ पे एक बार में रिजल्ट नहीं मिलता तो इस वाले प्रोसेस को एटलीस्ट 2 बार तो रिपीट करके जरूर देखना, एंड होपफुली आपको जो माउस है वो ठीक हो जाएगा 99.9% पक्का। अब देखो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप यहाँ पे WD-40 को स्प्रे करो माउस के माइक्रो स्विच पे, तो एकदम से माउस को प्लग इन मत कर देना पीसी में, बिकॉज यू नो द रीजन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक तो ये चीज का ध्यान रखना, उसे प्रॉपर्ली ड्राई होने देना, उसके बाद इसको प्लग इन करके अपनी टेस्टिंग को कंटिन्यू करना। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि ये है कि भाई देखो, अगर तुम्हारे पास कोई बहुत ही पुराना माउस है, आई मीन टू से भाई 5-6 साल पुराना, 10 साल पुराना माउस है, जो कि एक्चुअली में अपने माइक्रो स्विचेस के जो अंदर के कंपोनेंट्स है उनके वियर आउट होने की वजह से खराब हुआ है, मतलब कि एक लिमिटेड या फिर एक सर्टिफाइड नहीं, एक नंबर होता है लाइक 20 मिलियन क्लिक्स,
अगर आपने इतना यूज करा है उस माउस को और उसके बाद आप यहाँ पे WD-40 को स्प्रे करते हो तो कुछ नहीं होने वाला। ये बेसिकली स्टेप उस चीज के लिए है कि कभी कभी क्या होता है ना कि कोई माउस इन बिटवीन जिससे आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होती ना, वो यहाँ पे डबल क्लिक इश्यूज देने लग जाता है। लाइक जो G102 है उसके अंदर तो यहाँ पे माइक्रो स्विच का बहुत बड़ा इशू है, तो वो स्विच का ही इशू है। बट कुछ माउस ऐसे होते हैं जिनके अंदर माइक्रो स्विच का इतना बड़े लेवल पे इशू नहीं होता है, बट स्टिल वो यहाँ पे एक थोड़े से यूसेज के बाद ही ये वाला इशू देने लग जाते हैं, जो कि है डबल क्लिक इशू। तो उसके अंदर ये ज्यादा एप्लीकेबल रहेगा, तो वहां पे इसको यूज करना आपके लिए ज्यादा सेंस बनाएगा। समझ आ गई बात? बाकी देखो, नाम तो मैंने G102 का भी ले लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम नहीं करना ट्राई कर लेना, उसकी अलग ही लेवल की इश्यूज हैं, बट एक बार ट्राई करके देख लेना। अगर तुम्हारी आउट ऑफ वारंटी जा चुका है, क्या पता काम कर जाए, गॉड नोस। अब चलो यहाँ पे गेस करते हैं कि तुमने सारे के सारे स्टेप जैसे कि मैंने बताया तुमने वैसे फॉलो कर लिए एंड तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम 99% में आते हो एंड तुम्हारा माउस ठीक हो गया। अब तुम सोचोगे कि आयुष भाई ठीक हो गया, बट यार ये आइडिया तुम्हारे पास आया कैसे? तो इसके पीछे कहानी है। वो कहानी ये है कि अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, मैं अपने फ्रेंड से मिलने गया था, तो हम नॉर्मली ऐसे गेम कंसोल्स के ऊपर बात कर रहे थे, मतलब टॉपिक उन्होंने स्टार्ट करा था। तो उनके पास था यहाँ पे निंटेंडो स्विच। अब निंटेंडो स्विच का जो यहाँ पे जॉयस्टिक होता है ना, उसके अंदर एक टर्म होता है, जैसे माउस के अंदर होता है हमारा डबल क्लिक इश्यूज, वैसे यहाँ पे एक टर्म होता है जॉयस्टिक के लिए, जो कि होता है जॉयस्टिक ड्रिफ्ट। अभी जो ड्रिफ्ट इशू होता है ना, ये बड़ा भयंकर होता है। जैसे माउस के अंदर डबल क्लिक इश्यूज होता है, मतलब ऐसे मत सोचना कि ये दोनों सेम है, नहीं, डिफरेंट चीजें हैं, बट बहुत फेमस बीमारी है बेसिकली ये। तो अभी निंटेंडो स्विच के अंदर ये बड़ी खतरनाक बीमारी चल रही है जॉयस्टिक ड्रिफ्ट की। एंड यहाँ पे एक यूजर है इंटरनेट पे जिसने यहाँ पे ये रेडिट पे फोरम पे ये लिखा था कि अगर हम WD-40 को जॉयस्टिक पोटेंशियोमीटर पे स्प्रे करेंगे तो ये जो ड्रिफ्ट वाला इशू है ये आपका खत्म हो सकता है। एंड आप मानोगे नहीं, काफी सारे रेडिट यूजर ने उसको बोला कि हाँ भाई ये काम करता है, एंड मेरे फ्रेंड ने भी मुझको यही बोला कि हाँ भाई ये काम करने वाली चीज है एंड इससे बचा जा सकता है। तो मैंने सोचा कि यार जो पोटेंशियोमीटर होता है, अगेन बिल्कुल अलग चीज है एक माइक्रो स्विच से, बट काइंड ऑफ सिमिलर बोल सकते हो, नॉट इन बड़े बड़े टर्म्स बट सेम बोल सकते हो। अब इस पर मुझे कोट मत करके कैंसिल मत कर देना, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, अगर ये सेम चीज पोटेंशियोमीटर पे काम कर रही है जॉयस्टिक की, तो एक बार माइक्रो स्विच पे भी यूज करके देखते हैं। एंड लकीली ये मेरे लिए काम कर गया, तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाई जाए। एंड थैंक यू टू माय फ्रेंड जिन्होंने मुझे आइडिया दिया, क्योंकि वहीं से ये बीज मेरे दिमाग में बोया गया था कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब जॉयस्टिक ड्रिफ्ट के बारे में मुझे पता था, उसको ठीक कैसे करना है वो उन्होंने बताया मुझको। एंड उसके बाद मैंने इसको अप्लाई करा लाके अपने माउस पे, एंड ये काम करा लकीली। तो आई होप आपके लिए भी ये सेम चीज काम करे। एंड अगर ये काम करता है, कमेंट सेक्शन में जाना छोड़ के कि हाँ भाई काम करा है, जिसकी वजह से और लोग भी इसको ट्राई कर पाए। और अगर नहीं काम करा तो फूटी किस्मत। बाकी चलो कोई बात नहीं, काफी ट्रोल हो गया। अगर आपको Amazon से कुछ भी परचेस करना है तो नीचे देखे लिंक से परचेस कर सकते हो। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस एंड बाय बाय।